आज का वीडियो क्या है कि सिलेबस है उसको क्या है कि डिस्कस करने से संबंधित है, जिसमें है कि कौन सा, जैसे कि अपन सोचते हैं कि कौन से टॉपिक को अपन ज़्यादा पढ़ें, कौन से टॉपिक को अपन कम पढ़ें। जिससे क्या है कि अपना, जैसे कि अभी कितने दिन बचे हैं, देखो 45 यानी 55 दिन है। 55 दिन के अंतर्गत जैसे कि अपन ने पढ़ा है तो उसको अपन क्या है कि एक बार रिवाइज कैसे कर सकते हैं उसको। तो अपना है कि टाइम शेड्यूल भी अच्छा से बनाना चाहिए। और रहा ज़्यादातर जो है बहना है जो क्या है कि गृहस्थ जीवन से भी है, तो उनको क्या है कि घर का काम भी करना होता है, बच्चों को भी सँभालना होता है, उनके क्या है कि ज़्यादा काम होते हैं। जो है कि जो एकदम फ्री होके पढ़ती है उनके लिए तो क्या है कि टाइम ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन जो हाउसवाइफ़ है, हाउसवाइफ़ को क्या है कि थोड़ा-सा टाइम उनको क्या है कि निकालना पड़ता है, उनको टाइम मिलता नहीं है। जैसे अगर कोई जॉब भी करे तो उसको क्या है कि संडे की 1 दिन की छुट्टी तो मिलती है, हाउसवाइफ़ है उसको क्या है कि 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। उनको पढ़ना है तो उनको क्या है कि अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है? क्योंकि अगर उन्होंने कोशिश कर दी कि मैं है कि 4 बजे उठ के और मैं पढ़ाई करने लग जाऊँ, तो वो अच्छा आराम से क्या है कि पढ़ सकती है। क्योंकि अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, तो इतनी ज़्यादा सर्दी भी, इतनी ज़्यादा भयंकर सर्दी नहीं है कि अपन क्या करें। तो है कि शाम को अगर अपन क्या है कि रज़ाई में बैठ के पढ़े तो नींद आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अपन को कोशिश ये रखनी है कि अपने पास क्या है कि पतली चादर ही रखूँ, जिससे क्या है कि हल्की-हल्की ठंड भी रहे और अपन को नींद नहीं आए। क्योंकि अगर अपन को घरमास मिलती है तो अपन को क्या है कि सोने की इच्छा करती है, सोचते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे करते-करते अपना टाइम निकल जाता है। तो अपने पास क्या है कि 55 दिन है। 55 दिन का देखो टारगेट बना लीजिए कि अपने सब्जेक्ट कौन-कौन से। सबसे ज़्यादा देखो नॉर्मल टॉपिक जैसे रसायन का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और भाषा संबंधी। ये है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें क्या है कि ये आपके काम आने ही वाले। जैसे अपन सोचते हैं कि अभी थर्ड ग्रेड में क्या है कि सीटें कम है तो क्या पढ़ें? लेकिन ये चीज़ें हैं वो क्या है कि अपने कहीं चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो आप, फर्स्ट ग्रेड से लेकर 4th ग्रेड तक का कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना तो इसमें ये आपके आने वाले हैं। देखो इनका वेटेज कितना है, 80 अंक है इनके। फिर है तो अपन को क्या है कि ये तैयार करना। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो भी सभी में आता है। शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ये है कि शैक्षिक परिदृश्य हर किसी सब्जेक्ट में नहीं आता, लेकिन जो भी कोई एक नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें रसायन का सामान्य ज्ञान तो आता ही है। तो क्या है कि ये और इनको देखो। फिर ये सामयिक विषय, समसामयिक घटनाएं हैं वो इसके अंतर्गत ही आएगी। जैसे कि आप अगर करंट का देखते हो तो करंट के क्या है कि हो सकता है इन करंट में आपके क्या है कि ये 25 क्वेश्चन में से करंट के 3 ही क्वेश्चन आने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले करंट के मिलेंगे अपन को? 3 या 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे। अगर आपने करंट अभी तक तैयार नहीं किया, सोचते हैं यार, तो करंट में ज़्यादा क्या है कि टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो क्या है कि आप अदर इन सब्जेक्ट को है उनमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम इनमें जितना दोगे ना करंट में, उतना इसमें दे दिया ना, तो आपके वो 3 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएँगे। 3 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन 3 या 3 के 4 क्वेश्चन कर लो। क्यों 25 में से हैं, उनका टारगेट यही आने वाला है। तो क्या है कि सारे एक ही इसमें से टॉपिक में से सारे क्वेश्चन तो आने वाले नहीं हैं। तो 3 क्वेश्चन के लिए आपको इसमें क्या है कि रिस्क ले सकते हो। आप कितना भी पढ़ोगे करंट तो आपको क्या है कि करंट में आप सही हो भी जाए और नहीं भी हो तो आपको क्या है कि ध्यान किस पे देना है, ज़्यादा इन पे लगा देना। फिर है कि संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान है, जो अपने संबंधित विषय हैं उसमें क्या है कि आपको पता है 60 क्वेश्चन है, 120 नंबर के आने वाले हैं। वो तो क्या है कि सबके अपने सब्जेक्ट पे तो पकड़ होती ही है। फिर है कि शैक्षिक रीति विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ हैं, ये है कि कोमल जैसे कि हिंदी है, सब में सामान्य तो क्या मिलती ही जुलती है। ये है 10 नंबर की है, नहीं 10 क्वेश्चन है, 20 नंबर की होती हैं। मनोविज्ञान है तो आपके ये देखो सामाजिक से जो तैयारी कर रहा है ना उसके लिए ये शिक्षण विधियाँ और सामाजिक अध्ययन का विषय, चाहे वो सेकंड ग्रेड करेगा चाहे थर्ड ग्रेड करे तो उसमें क्या है कि उसके भी काम आने की चीज़ है। फिर एक शैक्षिक मनोविज्ञान है तो अदरवाइज कोई अपन कंपटीशन जैसे शिक्षा से संबंधित देते हैं तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी अपने काम आती है। इसमें से क्वेश्चन वो क्या है कि उनका क्वेश्चनों का और जो नंबरिंग है उनका क्या है कि वेटेज अलग अलग होता है। यहाँ कितना वेटेज है, 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर होंगे। फिर है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 नंबर के। तो इनमें मैंने क्या है कि जैसे कि देखो शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ और सूचना तकनीकी, ये तो मैंने क्या है कि ऐप पे करवा दिया। सूचना तकनीकी की है आपको क्या है कि शॉर्ट में उनके नोट्स बना के, फॉर ए क्वेश्चन है उनके जो नोट्स बनाए हैं, जो उनका थ्योरी है, थ्योरी के साथ ही मैंने जो इनके क्या है कि 185 या 200 के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को क्या है कि ऐड कर दिया। आप उन क्वेश्चन उस थ्योरी और क्वेश्चन मैटर कितना है कि एक दिन पढ़ोगे ना आपको तो आपको 2 घंटे लगेगा। बाद में अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हो ना तो फिर रिवाइज करने में आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप है ना 1
1 घंटे के अंतर्गत उसको आप रिवाइज कर लोगे विथ क्वेश्चन आंसर के साथ, तो है कि उसमें से 5 क्वेश्चन है तो वो आपके क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के मैंने टॉपिक भी करवा दिए हैं। मनोविज्ञान क्या है कि ये अपनी थिंकिंग पे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस पे थ्योरी बेस कम पूछा जाता है, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन था, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो कम पूछे जाते हैं। लेकिन अपने जो पढ़ा है उसमें अगर समझ के पढ़ा है तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान के में क्या है कि 10 क्वेश्चन करने में भी हेल्प मिलेगी। फिर है कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों से संबंधित मैंने क्वेश्चन करवा, जो क्या थ्योरिकल पार्ट करवा रखा, क्वेश्चन आंसर तो नहीं करवाई, थ्योरिकल पार्ट उसका करवा रखा है। तो देखो, सूचना तकनीकी, शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक रीति विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां हैं वो मैंने ये तो तीके ये है 3 नीचे के क्या है कि कितने कितने क्वेश्चन है 20 और 25 क्वेश्चन के मैटर करवा रखा है। फिर है कि जैसे कि ये है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और भाषा संबंधी है। इसमें क्या है कि मैंने जैसे कि 2022 वाला क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर हुआ ना, उस क्वेश्चन पेपर में जैसे कि ये है अपने उस पार्ट में ये टॉपिक है। इन टॉपिक में से जो जो क्वेश्चन आए विथ अदरवाइज सब्जेक्ट के अंदर, जैसे साइंस मैथ है, सोशोलॉजी, साइंस मैथ एसएसटी है, अपने संस्कृत है, अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट में है क्वेश्चन, इन पार्ट में से क्वेश्चन आया था ना 22 के अंतर्गत, उसको जाके आप देखिए, आपको पता चलेगा कि इनमें से अदर सब सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन, और जैसे कि 6-7 कितने सब्जेक्ट हैं, उनमें से हर में इनमें से टॉपिक में से अगर दो दो क्वेश्चन आया ना, तो आपको देखो उनमें मिलके 15-15 20-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो उन 15-15 20-20 क्वेश्चनों को आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ चलो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो मैं ऐसे याद कर सकती हूँ उसको, क्योंकि ये सारे के सारे करवा रखे। इनके सारे के सारे मैंने क्या है कि PYQ अलग अलग से करवा रखे, जैसे मृदा व संरक्षण से संबंधित ये सारे के सारे हैं, उनके तो मैंने PYQ भी करवा दिए विथ 2022 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर हुआ ना, उस क्वेश्चन पेपर का एक अलग से डाल रखा था वीडियो, जिसमें क्या है कि सारे 2022 के अंतर्गत सब सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आंसर आए ना, वो क्वेश्चन आंसर करवा दिए विथ इनके जो PYQ बनते हैं वो मैंने इनके करवा दिए। तो एक जैसे कि बड़ा भाग है ये राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे के सारे टॉपिक है ना, वो टॉपिक का क्या है कि मैंने PYQ करवा दिए हैं, तो आप जाके क्या है कि वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर है जैसे कि बचा है अपना, देखो ये राजस्थान की जो है कि ये प्राचीन सभ्यता, और ये है सारे के सारे कला संस्कृति है। कला संस्कृति जैसे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें से, और वन लाइनर क्वेश्चन की है जो क्या है कि टेस्ट सीरीज चल रही है, उन टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है तो मैं उन क्वेश्चनों को क्या किया करवा रही हूँ। जैसे कि मैंने कि देखो ये सारे के सारे करवा दिए, मेले त्योहार से संबंधित, परंपरा से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन क्या है कि करवा दिए हैं। फिर है कि राजस्थान की जो है इसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जैसे कि राजस्थान का जो प्रजामंडल है, एकीकरण है, ये व्यक्तित्व वाला मैंने करवा रखा है, क्योंकि उनके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। फिर है जैसे कि ये सारे के सारे जो है राजस्थान का इतिहास है, उनमें से जो PYQ बन रहे हैं वो PYQ में भी उसमें भी करवा रही हूँ। फिर है जैसे कि देखो अपने ये हैं, इनमें से टॉपिक हैं, तो इन टॉपिकों को क्या है कि आप जैसे कि अपने पास नोट्स हैं, उन नोट्सों से या जो आपके पास गाइड है, उन गाइड से आप क्या है कि इनको क्या है कि ये तो है कि नॉर्मल है, इसमें कोई इतनी लेंदी चीज़ नहीं है कि इनको कैसे, ये फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो क्या है कि 25 है, वो थोड़ी सी लेंदी होती है। तो इसमें आप है कि योजना कब शुरू हुई और किसके लिए हुई, और उसमें है क्या है कि उनका रेशो, जैसे कि कितना राज्य सरकार लगाएगी, कितना केंद्र सरकार लगाएगी, और किससे संबंधित है, वो कर लोगे ना, तो एक जैसे कि इनमें से जो क्वेश्चन आएगा तो उनके क्या है कि, और वो आपके पकड़ में आ जाएगी। जैसे अनुसंधान वाले धार्मिक संस्था, ये कि आप सारे के सारे के कला संस्कृति के अंतर्गत पढ़ते आए हो, आज तक तो कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा, उन एग्जाम में सेम ही होते हैं। जैसे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, ये पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में तो देखो पिछले जो पेपर आया था उसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं आया था, जैसे कि एक आध क्वेश्चन इनका पढ़ता है, पर क्या है कि अपन को पढ़ना तो है, एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन, जैसे राजस्थान में कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आधी की आधी योजना फ्लेक्सिब योजना में भी जा जाएगी, ऐसा करके आपका जो है कि। फिर है जैसे ये शैक्षिक परिदृश्य वाला, फिर है विद्यालय विषय से संबंधित है, ये देखो ये सारे के सारे हैं वो मैंने क्या है कि, जैसे ये है भारत जो सब्जेक्ट वाले का है इकोनॉमिक्स का तो है कि मैंने है क्या है कि 50-55 मिनट की एक क्लास ली, उसके अंतर्गत सारे के सारे मैंने क्या है कि ये करवा दिए हैं, थ्योरिकल पार्ट मैंने करवाया, जिसके अंतर्गत आपको क्या है कि ये सारे के सारे चैप्टर हैं, तो आपको वो क्या है कि आपको यूजफुल ही होंगे आपके लिए, उसमें बेटर इतना ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ने के लिए बैठोगे 1 घंटे के अंतर्गत क्या है कि आप उनको क्या है कि सरसरी
नज़र से देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाए कि हाँ ये है और इसमें से ये है। क्योंकि जैसे कि ये है राष्ट्रीय आय वाला बड़ा होता है, मानव विकास वाला ऐसे तो बड़ा होता है, लेकिन इनके क्या है कि एक एक मैंने अलग से वीडियो बना के भी डाल रखा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और आपको साथ में देखना 12 या 13 पेज का मैटर है, जिसके अंतर्गत मैंने क्या कि ये सारे के सारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक है उनमें सिर्फ ये है ना, जैसे कृषि उपज और कृषि जो मंडी है वो छोड़ रखी है, एक ये चैप्टर छोड़ रखा है, बाकी सारे के सारे उसमें करवा दिए, जो कि है कि आपके लिए बहुत अधिक यूज़फुल होगा अगर आप देखो तो थर्ड ग्रेड के लेवल से। क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो मैटर है उसको मैंने जो अपने थर्ड ग्रेड के अनुसार अकॉर्डिंग आते हैं उसके अनुसार मैंने करके ये क्या है कि 50 मिनट की जो क्लास दी है उसको जाके आप देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपको बहुत हद तक ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि इनका तो अलग अलग से करवा रखा, जैसे निर्धनता वाला, विश्व व्यापार, उदारीकरण, निजीकरण, इनका अलग से भी करवा रखे हैं। और जैसे ये छोटे टॉपिक है तो उनको छोटे टॉपिक को अलग करवाने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो उनको क्या है कि फिर मैंने एक मैराथन के माध्यम से इनको सारे को करवा दिया है। फिर है शैक्षिक परिदृश्य वाला है, वो सारा का सारा करवा दिया। उनका PYQ भी है कि एक एक करके मैंने डाल रखा। वहाँ से आप क्या है कि मेरे जो है यूट्यूब चैनल जब उस पर जाके क्या है कि एक एक करके आप जो है इनके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। इनके क्वेश्चन करवा दिए है मैंने, जैसे कि यह है शैक्षिक सूचना तकनीकी, इनके भी करवा दिया है। मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान जैसे कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो उसको क्या है कि अच्छे से एक बार सरसरी नज़र से पढ़ ले। 10 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, जैसे कि इनमें जो ये है टॉपिक, इन टॉपिक में से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, अपनी की सोच के आधार पर होते हैं। तो इसको क्या है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है, तो आप उसको भी कर सकते हो। फिर है कि अपन कहते हैं कि जैसे टाइम तो इतना अपन मैनेज कैसे करें, तो मैनेज करने का टारगेट यही है कि देखो जैसे अपन क्या है कि सुबह है जो हाउस वाइफ है उसका तो टारगेट यही होना चाहिए कि सुबह कितने बजे, सुबह 4 बजे वो उठ जाए। ठीक है, 4 बजे उठो तो 4 से क्या है कि 4 वाला 5 वाला घंटा, और 4 5 और जैसे कि 6 साढ़े 6 तक होता है, तो यहाँ का अपन का टाइम कितना मिलता है, अपन को यहाँ टाइम मिलता है 2 ढाई घंटे का टाइम यहाँ मिल जाता है। सुबह उठते उठते अगर फ्रेश मूड हो और उसमें अपन पढ़े ना तो अपन को क्या है कि टारगेट भी अच्छा होगा अपने पढ़ने की जैसे कि। और फिर सोचे दिन भी तो छोटे होते हैं, सर्दी के दिन छोटे होते हैं तो अपन सोचते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठे, और सुबह जल्दी उठे और वो सोचता है अपने आप काम पहले कर ले, काम करने के बाद में अपन पढ़ाई करेंगे, तो उसमें नहीं, अपन थकान हो जाती, फिर पढ़ना भी मन नहीं करता, फिर सोचते हैं यार आज के तो दोपहर हो गई, चलो कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। वैसा सोचने से एक दिन करने से अपने क्या कि सारे दिन निकलते जाते हैं। अपने पास है कि 50-55 दिन है, 50-55 दिन के अंतर्गत आप जैसे कि टारगेट बना लीजिए। जैसे कि आपने पहले जैसे आपने पहले पढ़ रखा है ये, तो आप है इसको जैसे टारगेट बनाओ ना, तो अगर सुबह जल्दी उठो, दिन के क्या है कि आप कम से कम किस्तों में निकालो, सुबह आपने 2.5-3 घंटे सुबह निकाल लिए, और 10 से फिर क्या है कि 6:30-7 बजे से काम करो, 7 बजे से 11 बजे तक फिर अपने काम को पूरा कर लो। काम करने के बाद में क्या है कि जैसे कि सुबह के 3 घंटे निकाले, दोपहर में आप क्या है कि 2-3 घंटे और निकाल लो जब बच्चे स्कूल चले जाएं, और तो फिर है कि 2-3 घंटे और मिल जाते हैं, तो 3-3 6 घंटे हो जाते हैं। 6 घंटे और शाम को अपन क्या है कि काम से वापस फ्री होके शाम को कम से कम है कि जो सिंगल फैमिली है वो तो क्या है कि जल्दी से फ्री हो जाती है। जॉइंट में है तो जॉइंट वाले में थोड़ा बहुत क्या है कि जॉइंट में उनको भी ये देखना चाहिए कि भाई अपने यहाँ बच्ची की एग्ज़ाम है तो अपन थोड़ा बहुत हेल्प कर दें, तो हेल्प अगर सास हेल्प कर दे तो यूजफुल ही होगा। फिर तो बच्चों को क्या है कि खाना खिला खिला के अपन क्या है कि 7:30-8 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो 8 9 10 और 11 अपन क्या है कि कम से कम मान के चलो कि शाम को 3 घंटे तक अपन आराम से क्या है कि वापस रीड कर सकते हैं। तो 3 3 करके अपने पास क्या है कि 9 घंटे होते हैं, तो 9 घंटे हैं, 9 घंटे में आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि सबको अच्छा लगता है, एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते क्या है कि बोर हो जाता है, तो वो सोचता है कि टारगेट बना ले ऐसे ऐसे। तो आपको भाई टारगेट बना लो कि रोज़ के मेरे को क्या है कि जैसे कि न, दो एक एक दो दो टॉपिक करना है मेरे को। जैसे कि राजस्थान का भूगोल है, एक इसमें टॉपिक कर लिया, बोर हो गए तो चलो इसमें से एक टॉपिक कर लिया अपने उठा के, एक इसमें से कर लिया, एक इसमें से कर लिया। तो जैसे आप मान लो कि सुबह मेरे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगा उसको सुबह उठ के पढ़ो, 3 घंटे पढ़ते हो, तो ये से अगर आप रूटीन में 3 घंटे पढ़ रहे हो, वाकई आपने पहले इसको पढ़ रखा है, तो आप है कि कम से कम 2 या 3 या 4 टॉपिक है वो 3 घंटे में कर सकते हो। तो आप इसको करने में क्या है कि आपको सुबह के 3 3 घंटे पढ़ते हो ना, तो आपको ये क्या है कम से कम 5 या 6 दिन के अंतर्गत 6 दिन में ये
आपका ये भूगोल वाला कंप्लीट हो जाता है। फिर ये है कि जैसे इतिहास है, इतिहास को आप अच्छे से अगर करने बैठो हो, आपको पहले पढ़ा है फिर करोगे तो ये, जैसे कि ये तो छोटे टॉपिक है, जैसे प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण है, ये छोटे-छोटे टॉपिक है। और जैसे कि सभ्यता वाला है, और ये प्रजामंडल किसान आंदोलन वाला ये है। तो क्या है कि ये आप 3-3 घंटे के में लेके बैठो ना, तो 2 दिन के अंतर्गत इनको कंप्लीट कर सकते हो। तो आप क्या है कि अपना रूटीन बना लो कि आपको रोज का आपको कम से कम 10 घंटे, 9 घंटे तो पढ़ना ही है। अपन ज़्यादा के तो ज़्यादा, अपन को क्या है कि जैसे कि हाउस वाइफ है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आप है कि सुबह है जल्दी उठ के 3 घंटे कर लो, फिर बच्चे स्कूल जाए, काम करे, 10 बजे अपने 11 बजे तो फ्री हो जाओ। 11 बजे तो, या कोशिश यही रखो कि जस बच्चे स्कूल जाए तब तक अपन भाई क्या है उनके साथ साथ काम करके फ्री हो जाए। अपन 6 बजे से 6:30 से काम करते हैं, तो 9:30 10 बजे तक अपन क्या है कि उस काम को फ्री कर ले। फिर यहाँ 3 घंटे अपन को मिल जाते हैं, दोपहर के 3 घंटे यहाँ पढ़ लो। फिर है कि शाम का काम होता है, काम करने के बाद में अपन 3-3 घंटे का करते हैं, तो अपन के पास क्या है कि 9 घंटे हो जाते हैं। 9 घंटे अगर रोज पढ़ाई करो ना, दिल से, सच्चे मन से करो। ऐसा नहीं कि बुक मैंने सामने रख दी है, साथ में मेरे को फ़ोन ले लिया है, और जब मैसेज आए, मैसेज को चेक कर रही हूँ, व्हाट्सएप पर आए तो व्हाट्सएप पे देख रही हूँ, किसी का कॉल आए तो उसको अटेंड कर रही हूँ। कॉल क्या है कि इस बस है कि 50-55 दिन के लिए क्या है कि फ़ोन से क्या है कि दूरी बना लो। अगर ये 50-55 दिन के लिए दूरी बना ली फ़ोन से, और क्या कि अच्छे से पढ़ने लगी, तो देखो ये है कि कितने दिन अपने, जैसे कि 2 महीने तक आपने अगर परेशान हुए, 2 महीने में चलो देखो सीटें तो कम है, लेकिन लक भी तो होता है, पढ़ाई तो, जो सीटें कम है पर कोई ना कोई बच्चा तो इन सीट पे बैठेगा ही सही ना। तो आप भी तो तैयारी करो, क्योंकि भगवान ने जो दिमाग दिया सब बच्चों को बराबर ही दिया, बर है कि वो कोई यूज करता है उसको और कोई यूज नहीं करता है। तो फिर है कि इतने दिन में करोगे ना, तो आपके जैसे कि एक और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो है कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि सामयिक विषय, जो समसामयिक घटनाएं हैं, समसामयिक घटनाएं जैसे अपन सोचते हैं अनंत होता है, उसमें अपन को क्या है कि करने में काफ़ी समय लगता है। जो रूटीन से कर रहा है उसके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है कठिन वाली। लेकिन जिन्होंने क्या है कि अभी तक किया ही नहीं है, अब वो लेके बैठ जाए कि 5 दिन 10 दिन तक वो करंट को ही लेके बैठे, 10 दिन तक। तो 10 दिन का क्या है कि ये कन्फर्म क्या है कि जो करंट अपन ने पढ़ा है वो करंट उसमें आएगा। तो 3 क्वेश्चन के लिए क्या है कि ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। इन 3 क्वेश्चनों को आप क्या है कि अदरवाइज़ में अगर ज़्यादा पढ़ लो ना, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा उसको और ज़्यादा पढ़ लो, तो उसमें क्या है कि आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और जो सोच रहा है कि मैंने तो सारे पढ़ ही लिए हैं, मेरे को सारा याद है, बस करंट मेरा बचा हुआ है, तो वो करंट अफेयर क्या है कि जैसे कि कोई बुक्स लेके आ जाओ, और वरना तो क्या है कि 6 महीने की क्रोनोलॉजी होती है, क्रोनोलॉजी ला के लाओ, उसमें अपने राजस्थान का ही पढ़ना। तो राजस्थान की जो जो उस क्रोनोलॉजी है उसके अंदर का राजस्थान वाला पीछे का जो पोर्शन दे रखा है राजस्थान से संबंधित, उसमें से जाके आप पढ़ लीजिए। तो उसमें क्या है कि हर महीने में की होगी, तो उसमें राजस्थान से संबंधित कितने 4-5 पेज होंगे। 4-5 पेज है तो 6 देखो तो 6 है, तो 4 जो 16 5 जो 20 या 25 पेज होते हैं, वो 25 पेज आप उसमें से पढ़ लीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो। और नहीं तो क्या है कि जैसे कि ये करंट वाला थोड़ा-सा मुझे को क्या है कि ज़्यादा ही लगता है, जैसे कि अपने पहले नहीं किया तो उस पे ज़्यादा बर्डन देने की ज़रूरी नहीं है। सरसरी नज़र से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, और तो जिससे क्या है कि अपना क्या है कि जैसे कि जीजीडी घाणेराव है, वो भी अपने क्या है कि करंट अफेयर्स है, उनकी करंट अफेयर्स अच्छी होती है। तो वो क्योंकि एंड में चाहे क्या है कि अभी वो कला संस्कृति वो कुछ करवा रहे हैं, तो उसको क्या है कि उनके बाद में वो जैसे कि करवाएँगे करंट अफ़ेयर, 2-3 दिन की क्लास लेंगे, और तो क्या ज़्यादा लेंगे, तो 2-3 दिन की वो क्लास देख लेना, जिसमें आपका करंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार है कि ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अनुसार आपको क्या है कि, और आपको खुद भी देख सकते हो कौन से जैसे है पोर्शन उसका वेटेज ज़्यादा है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग उसको आप क्या है कि पढ़ सकते हो। मैं सूचना तकनीकी वाले में से ये कन्फर्म कहती हूँ कि जो थ्योरी करवा रखी है हल्के से, और जो क्वेश्चन करवा रखे हैं उनको देख लेना, उससे बाहर नहीं जाएँगे आपके। मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान देखो, सबको सोचने की थिंकिंग अलग-अलग होती है। जैसे सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भई पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, ऐसे कुछ पूछ लेते हैं ना, तो विज्ञान है क्या, उत्पत्ति उत्पत्ति कहाँ से है, कब से हुई, क्या है हुई, वो अगर सीधे क्वेश्चन पूछे तो वो बात अलग है, लेकिन वो सोच पर पूछते हैं तो सोच पर आपकी क्या है कि सोच डिफेंड करेगी वहाँ पे। जो सामाजिक शिक्षण विधियाँ हैं, तो शिक्षण विधियाँ नॉर्मल करवा दी है, क्वेश्चन भी लेवल के ही आते हैं इसके अंतर्गत, तो आप आसानी से कर लोगे। अपना सब्जेक्ट देखिए आपको किस तरह पढ़ना है,
फिर है देखो इनका वेटेज कितना कितना है, तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हो, जिससे क्या है कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और आपको ऐसा नहीं लगे कि, और यह है कि जैसे कि आप जाओ एग्जाम देने तो एकदम फ्री होके जाना है। आप ये मत सोच के जाओ यार बाकी लोग कितने पढ़ रहे हैं, कितने कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता। जो ज़्यादा अपन ये भी सोचो, अपन को अगर 24 घंटे पूरे दे दे पढ़ने के लिए, कुछ भी काम नहीं करवाए, तो अपन क्या है कि 24 घंटे का 24 घंटे पढ़ सकते हैं क्या? वो है कि चलो कुछ नहीं, वो अपन से 2 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ज़्यादा पढ़ लेंगे और उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। तो है कि जो है कि ये हाउस वाइफ के लिए तो यही बेनिफिट है कि आप अभी से क्या है कि सुबह 4 बजे उठना शुरू हो जाइए, 4 बजे के सुबह का 3 घंटा दीजिए आप, ऐसे ऐसे करके 3 3 का डिवाइड करके। और जो आपको है कि हर टॉपिक आपने बांट लो इन सब्जेक्ट में से, कि मेरे को रोज़ इनमें से एक एक टॉपिक करना है, ये सारे के सारे। तो एक एक टॉपिक करोगे ना तो भी आपको देखो छः छः है, सुबह है जैसे कि दो टो एक 3 घंटे में 2 टॉपिक होते हैं अपने पास, तो 9 टॉपिक है, तो 9 9 18 टॉपिक होते हैं अपने। तो 18 टॉपिक अगर अपन करने बैठे ना इनमें से, एक दिन 18 टॉपिक कर ले तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आप है कि एक टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि कोई बड़ा टॉपिक है उसके साथ में छोटा टॉपिक कनेक्ट कर दीजिए कि भई ये भौगोलिक स्वरूप बड़ा है, तो इसके साथ में मैं क्या है कि जैसे ये है कि मृदा व मृदा संरक्षण छोटा टॉपिक है, उसको छोटा के कर ले। पहले अपना है कि अपना सिलेबस अपने पास रखिए, सिलेबस लेके उनके अपने क्या है कि टिक कर लीजिए कि मेरे को आज है कि सुबह शाम को सो उससे पहले कि ये टिक करके सोना है कि मुझे सुबह उठना है, कल की डेट में ये कंप्लीट करना है। तो आप उसको क्या है कि कंप्लीट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।